नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका FTV हिंदी के एक और नए एपिसोड में जिसका नाम है चर्चा। आज दादा बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। क्या क्या राज है इसका? राज ये है सच। सच के लिए आपको पता है रजनी, सच के लिए महाभारत का जंग हुआ, सच और झूठ का लड़ाई में। आज का जो 5 राज्यों के जो चुनाव का परिणाम आज आने वाला था, एक राज्यों का नहीं आया, कल आने वाला है मिजोरम का, मगर 4 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आप सोच सकते हो किस किस तरह का बयानबाजी हो रहा था। बयानबाजी किस लिए था? ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दादा इस सब के बाद भी आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो तो लगभग पूरा ही हो गया देखा जाए तो। देखो, आप भी हमारे साथ था, हम लोग छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किस तरह तकलीफें झेला। यू नो रजनीश, वी आर नॉट ए बिग हाउस, मगर हम लोगों के अंदर ऑनेस्टी है, हम लोगों के अंदर बुलंदी है। आई एम नाउ 65 ईयर्स ओल्ड। इसके बावजूद भी सच को सामने लाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास किया। सामने कौन मोदी जी है ना क्या है वो अलग बात है, मगर आगे जो लेके जा रहा है, जो जात पात, यानी कि इस बार चुनाव में विपक्ष ने जो ताश खेला था वो सबसे घिनौना ताश था स्वतंत्र भारत में। जातिवाद के का क्या बोला? बिहार का जो आदरणीय CM साहब ने, उन्होंने कास्ट सेंसस कर दिया। बोला भाई, उसका बाद राहुल गांधी जी जिनको आने वाली काल के भारत का बहुत आदमी उसको बहुत दिल में रखता है, तो वो भी बोल रहा है भाई जिसका जितना काउंटिंग आएगा उसका उतना लोकसभा, राज्यसभा, सब सभा में उसका रिजर्वेशन रहेगा। मगर मोदी जी, एक बात मैं तय दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ उस एक आदमी को जिन्होंने इस स्थिति में विश्व का, जहाँ पे बेनिया राज चल रहा है सारा विश्व में, जो गरीब गुर्ब है अफ्रीकन का देश, पूरा क्या हालत है उसका, चारों तरफ जो हालत देखा नहीं जाता। मिडिल ईस्ट का देश 70 कंट्री मिल के OIC बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फेडरेशन। उसका वज़ीर आला कौन है? ईरान का जो प्रेसिडेंट है वही है, सबको चलाता है। अरे आप चलाने वाला कौन है? चलाने वाला तो खुदा है, चलाने वाला तो ईश्वर है, चलाने वाला तो गॉड है, जिसको हम लोग देखा नहीं है, उसको आप लोग महसूस कर सकता हूँ। मगर आज इस टेक्निकल यानी कि एक हाईटेक समाज व्यवस्था में, जहाँ पे हर देश में देखिएगा कुछ नहीं है, विश्व बंदूक लगा गया है। कहाँ से आया भाई? मैं आतंकवादी गुट हूँ, क्या करना है? मैं मेरा हक मांग रहा हूँ। अरे आम यानी कि आम इंसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। भारत, यस भारत जो सनातन धर्म का एक पवित्र भूमि है, हम लोग इस भूमि को नमन करता हूँ। जे हम लोगों का बहुत बड़ा अवभाग हमारा, जो हम लोग भारतवासी होके आप हम हमारा चित्त समाधि देश इस धरती में जन्म लिया। आज का चुनाव का परिणाम एक आगाज है। वो आगाज हर जितना भी बड़ा बड़ा हाउस है रजनीश, हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, मगर जितना बड़ा बड़ा हाउस क्या बोला छत्तीसगढ़ में तो कोई बात है यार, इस बात तो MP मोटामोटी चला गया और रह गया राजस्थान में तो दोबारा आ रहा है कांग्रेस पार्टी। जनता जनार्दन जो है वो तय करता है कौन सही है कौन गलत है। और मैं ये भी आग्रह करूंगा रजनीश, आप लोग आने वाली काल हो, हम लोग तो बहुत दिन जी लिया इस धरती में, बहुत कुछ देखा, बहुत कठिनाई झेला, हम लोग कुछ नहीं था। हमारा रेडियो चलता था उस बचपन में, कितना आदमी बाहर में बैठ जाता था संवाद सुनने के लिए। जब दूरदर्शन आया हमारा हरिद्वार में, उस टाइम में एक TV लेके आया था मेरा दादाजी, 1975 की बात बोला पूरा। उसके बाद रामायण एपिसोड, महाभारत एपिसोड जब आया, पूरा आदमी लोग बैठा रहता और TV को पूजा करता था। ये है हमारा चप्पल उतार, ये है हमारा भारत।
एक ऐसा देश है, इस देश में बहुत दिन बाद ऐसा एक नेता मिला जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तुच्छ यानी कि गरीब घर से उठ कर आया। आपको पता है रजनीश, दादा तुच्छ नहीं, गरीब नहीं जो सब बोलते हैं तुच्छ, क्या बोलता है या गरीब, मगर उन्होंने दिखा दिया जे तुम्हारा अंदर में अगर बुलंदी है तुम कुछ भी कर सकते हो। ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको पता है उन्होंने संन्यास लेने के लिए चला गया था। रामकृष्ण मिशन के एक साधु, उन्होंने बोला तुम्हारा संन्यास की समय नहीं है, तुमको देश सेवा करना है। क्या देखा था? आज मैं तुम्हारा अंदर में यही देखता हूँ, बार बार एक ही बात बोलता हूँ रजनीश, आने वाली काल में इस फेटर्निटी में तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है, तुम्हारा जो सोच है, वो अगर 10 आदमी तुम्हारा गांव का, तुम्हारा पड़ोसी का अगर उसके लाभ मिलता है, आने वाली कल के 10 करके देखिएगा करोड़ हो गए। तुम बोल रहा था ना दादा $3 ट्रिलियन का एक बिजनेसमैन का है, ये पैसा नहीं, ये अनुमान है, बस ये अनुमान है कि आज का $3 ट्रिलियन। रजनीश, आज का जो चुनाव का परिणाम हुआ, जो हम लोग निरंतर बोल के आया था, जो बोला वो सच हुआ। बहुत खुशी का दिन है। देश पहले है, जो रीजनल पार्टी है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ हमारा दर्शकों के लिए, रीजनल पार्टी लोग जो भी है जितना भी स्टेट में, उसको अभी टाइम है। या तो आप भाई आपका इंडिया गठबंधन हुआ वहाँ पे जाइए, नहीं तो आप एनडीए में आइए। देश का जो मुद्दा है, उस मुद्दा अपना स्टेट लेके किसी भी तरह विभेद का परिवेश ना तैयार हो जाए, इस विषय में आपका क्या सोच आपने सोचे हैं? दादा एग्जैक्टली जैसा आप सोचते हैं इस पूरे विषय में कि हमें किसी भी रीजनल पार्टी को या किसी भी रीजनल पार्टीज बनाना सबका अधिकार है, सब करें ना, एग्जैक्टली सबका अधिकार है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए बांध के रख लेना एक गलत चीज है, क्योंकि वो अलग टुकड़े कर रहा है देश को। हम लोग स्टेट है, केंद्र सरकार दे नहीं रहा है। हाँ। अरे भाई, एज पर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट्स है, भारत का हर क्षेत्र का आदमी का एक समान अधिकार है भारत का संविधान में। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मगर छीन सकता कौन? जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जो गिमिक दिखा के अपना अपना क्षेत्र का, अपना अपना टोला का आदमी को गुमराह करके अपना धन कमाता है। सुन लीजिए आप लोगों का समय खत्म हो रहा है, अभी भी समय है। देश हित का काम के लिए जुट जाइए। भला आप कुछ भी कीजिए, मगर अपना मन में देश हित का सपना लेके अपना साथ जो टोला का, अपना जो साथ का जो आदमी है, उसको पहले जो सहायता उसको चाहिए, पैसा नहीं, वो बहुत कुछ नहीं जानता है। एजुकेशन है, रेलवे के सिस्टम्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, जानकारी पहले आप जानिए, उसका बाद उसको साझा कीजिए। यही है पॉलिटिकल लीडर का काम, ये बात याद रखिएगा। दादा आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत 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 आगे बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में। 10 साल पहले हम इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते थे, इंटरनेट का इतना ज़्यादा पकड़ भी नहीं था, लेकिन आज जो है दादा, आज जो है हर एक चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। रजनीश, दोबारा मैं तुम ठीक से सोचो, 90 के दशक में राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आया था, तो हमारा बंगाल में बहुत सारे स्टेट में उसका विरोध हुआ था, बोला आदमी का नौकरी चला जाएगा। रेलवे में सिग्नलिंग का जब ऑटो सिग्नलिंग हुआ, तब बोला रेलवे का नौकरी चला जाएगा। दादा इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, इसी आपके माफ़ करना मुझे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये इस तरह से जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, तो इस तरह से विरोध हुआ था कि बहुत से लोगों का नौकरी चला जाएगा। इस वक्त इसी चीज़ को देखा जा रहा है एआई को लेकर। चैट जीपीटी, चैटबॉट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के बहुत सारे आने काल का वो एक हथियार है। देखो, किसी का नौकरी नहीं जाएगा, हर आदमी उसमें ट्रेन होगा, जैसा कंप्यूटर में हुआ। मैं यही बात, आज गांव का देखिएगा, गांव टोला में अपना लैपटॉप, अपना फोन लेके वो अपना बहुत सारे काम करता है जो कंप्यूटर में नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं है, प्रगति के साथ चलना पड़ेगा। भारतवर्ष आने वाली काल में सारा विश्व को दिखाएगा कि भारत शांति का देश है, भारत सब कुछ कर सकता है। विश्व को शांति के जो प्रयास है भारत का निरंतर, वो जारी रहे और देश हमारा कुशल रहे। हम लोग
दिल से बोल सकता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दादा एक छोटी सी बात मैं आप इसके साथ और ऐड करना चाहूँगा आपके लिए। जैसे अभी आपने कहा कि हम पूरे विश्वास से बोल सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को लेके कह रहे हैं आप, या फिर पूरी और भी हमारी कई संस्कृति हमारी वैसी है? हमारी संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो देखो जो खनन हो रहा है, अभी तक 20% हम लोग नहीं जान पाया है। आज का दिन में भारतवर्ष का जितना भी टैलेंटेड आदमी जिस जगह में रिसर्च कर रहा है, रजनीश आप डाटा देख लो, आप देखने से हैरान हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये भारत माता हर समय विश्व कल्याण के लिए उसको संतान को भेजता है, जैसा हम लोग शांति सेना के लिए हमारा फौज को भेजता हूँ। मगर आज का चुनाव का परिणाम के बाद मैं आपको साझा करना चाहता हूँ रजनीश, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोल्ड एक पर्सनालिटी है, वो आने वाली 2024 में दोबारा तृतीय बार के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। और चीन अभी भी समझ जाइए वो 1961 का भारत नहीं है, 2023 का भारत है। नमस्कार, बहुत अब मेरा दर्शकों को बहुत नमस्कार, सलाम, खुशामदी। रजनीश भारद्वाज जैसा आने वाली जो अपकमिंग जो जर्नलिस्ट है कई क्षेत्र में, सबको सहयोग दीजिएगा, ये बोल के आज का जो हम लोगों का स्पेशल बुलेटिन था निर्वाचन रिलेटेड, उसको खत्म करते। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये हमारे साथ आज दादा चर्चा में फिर से शामिल थे। एक और एपिसोड आपने देखा। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है। अरे हम लोग पहले भी ये बात बोल दिया था जो क्या चुनाव होने परिणाम दादा ने पहले ही इस चीज़ का पूरा पूर्वानुमान लगा लिया था कि क्या चुनाव में रिजल्ट आने वाले हैं। और जैसे कि हमने देखा आज चारों तरफ पूरे 5 स्टेट्स का हमारा आज जनगणना हुई और 5 स्टेट में से 4 स्टेट में बीजेपी आ चुकी। नहीं, 4 स्टेट का जनगणना हुआ, 3 स्टेट में बीजेपी आ गया, 1 स्टेट तेलंगाना में आ गया कांग्रेस। एग्जैक्टली और आने वाली काल यानी कि मिजोरम के होने वाला है, वो भी इंडिया गठबंधन में आएगा। चित्र सांगादिक दिवेश कथात, रजनीश भारद्वाज, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।